मेरी तरफ से तो कोई माजरा नहीं है। अशोक चौधरी हमारे पुराने मित्र हैं। 15 साल से अधिक से हम लोग एक दूसरे के संपर्क में हैं, दोस्त हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने अभी जितने भी चाहे स्पीकर का चुनाव हुआ या उपराष्ट्रपति का अभिभाषण पे वोटिंग हुआ, सब में मैंने एनडीए का साथ दिया है। तो एनडीए के पार्ट तो हम हैं ही। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ वंदना। नई सरकार के गठन हुए लगभग एक ही महीने हो रहे हैं और ऐसे में दल बदल की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है। लोजपा के इकलौते विधायक हैं राजकुमार जी और ये काफी चर्चा में हैं क्योंकि हाल ही में इन्होंने जदयू के सबसे करीबी माने जाने वाले जो मंत्री हैं, भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी से इन्होंने मुलाकात की और फिर उसके बाद जो बिहार में राजनीतिक में गर्माहट आई है वो एक चर्चा का विषय बना हुआ है। आइए हम विधायक जी से ही जानते हैं कि आखिर माजरा क्या है। सर, सबसे पहले तो आपको न्यूज नेशन में स्वागत है आपका। एक मेरा सवाल है कि जब से आप अशोक चौधरी से मुलाकात किए हैं तब से काफी सुर्खियों में है, क्या इसका आखिर माजरा क्या है? मेरी तरफ से तो कोई माजरा नहीं है। अशोक चौधरी हमारे पुराने मित्र हैं। 15 साल से अधिक से हम लोग एक दूसरे के संपर्क में हैं, दोस्त हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो भी पढ़ते थे, मैं भी था, इस नाते से भी हमारी मित्रता थी। और अभी जो मैं मिला था वो भी बिल्कुल व्यक्तिगत मुलाकात थी। अपने क्षेत्र की किसी समस्या को लेकर गया था और वहाँ पे एक पुस्तक विमोचन था, उसमें मैं भी उनका साथ सहयोग था, साथ में हम लोग बैठे तो आप लोगों को एक मटेरियल मिला। ये इस मुलाकात को लोग क्या समझे? लोग तो देखिए, राजनीतिक माहौल इस वक्त ऐसा है कि लोग कोई भी कयास लगा सकते हैं, लेकिन मेरी ओर से बिल्कुल व्यक्तिगत मुलाकात थी ये। और जब हम एक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं तो मुझे अपने मंत्री से, मुख्यमंत्री से बार बार मिलना पड़ेगा, तभी हम क्षेत्र के लिए कुछ कर पाएंगे। तो उसी लोजपा संदर्भ के इकलौते विधायक हैं क्योंकि जिस तरह से चिराग पासवान एक चोटी एड़ी जो होता है एकदम एक मिलाए हुए थे, फिर भी उन्होंने करारा हार का सामना किया, लेकिन आप इन सब में से एक इकलौते विधायक निकले। तो क्या आप लोजपा के दम पे चुनाव जीते या आप अपने दम पे? देखिए, ये कहना बेमानी होगा। सभी लोगों का सहयोग रहता है। जब आप किसी दल से टिकट लेते हैं तो उस दल की कुछ तो अहमियत होती ही है। आपका अपना भी निश्चित रूप से होता है। चूँकि मेरा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं था उस टाइप से, मैं बहुत पॉलिटिकली एक्टिव नहीं था। सोशली मैं हमेशा एक्टिव रहा हूँ, तो इसलिए तरह तरह की बातें होती हैं। अब ये मेरे लिए कहना कि मैं किस दम पे जीता हूँ, मैं जनता के दम पर जीता हूँ और मैं जीत कर आया हूँ और उनकी अपेक्षा को पूरी करने के लिए मुझे हर संभव प्रयास करना पड़ेगा, वही मैं कर रहा हूँ। राजकुमार जी, ऐसे ही मुलाकात बसपा के भी विधायक थे जमा खां जी, उन्होंने भी जदयू से मुलाकात की, फिर वो मुलाकात जदयू के करीब बन गए। क्या ऐसे ही मुलाकात ये भी मानी जाए? देखिए, बसपा की मुलाकात कैसी थी उसके बारे में मेरा कमेंट करना उचित नहीं होगा। मैं अभी भी आपको कहूँगा, मुलाकात बिल्कुल व्यक्तिगत है या क्षेत्र के हित के लिए कोई समस्या होगी उसी संदर्भ में मेरी मुलाकात हो रही है। मैं तो उस दिन तारकिशोर जी के साथ में भी 4 घंटे तक था, लेकिन वो शायद आपके लिए न्यूज़ नहीं था। लेकिन अशोक जी के साथ मिलना वो न्यूज़ हो गया। तो विधायक जी, बात यहाँ पे सिर्फ जदयू में जाने की नहीं है, यहाँ पे अब आपको मंत्री पद की भी बात हो रही है, तो ये सही साबित है, बताइए दीजिए। मेरे संज्ञान में ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप लोग के माध्यम से ही मुझे पता लग रहा है कि मुझे मंत्री पद दिया जा रहा है, तो अगर मुझे मंत्री पद मिलेगा तो मंत्री पद किसी को बुरा तो लगता नहीं है। अगर आज मैं क्षेत्र का विधायक हूँ, कल मैं उस क्षेत्र से मंत्री के रूप में उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करूँगा, तो निश्चित रूप से मैं और भी लोगों की आशाओं अपेक्षाओं की पूर्ति में ज़्यादा कारगर साबित होऊंगा। लेकिन ऐसी मेरी कोई जानकारी नहीं है कि मुझे मंत्री पद दिया जा रहा अभी है। आप लोजपा से अलग नहीं होंगे? बिल्कुल नहीं, हम लोजपा में ही हैं। कंफर्म है? फिर देखिए, कंफर्म है, अभी आपसे बात कर रहा हूँ, मैं एज ए लोजपा विधायक बात कर रहा हूँ। और आप समझिए एक लेकिन बात, आपकी आपकी आवाज में ही ना में हाँ लग रहा है, हाँ में ना, हाँ ना में हाँ हो जा रहा है, हाँ में ना हो जा रहा देखिए, मैं एनडीए का पार्ट तो हूँ। आप इस बात को मानेंगे या नहीं मानेंगे? है जी। मैंने अभी जितने भी चाहे स्पीकर का चुनाव हुआ या उपराष्ट्रपति का अभिभाषण पे वोटिंग हुआ, सब में मैंने एनडीए का साथ दिया है। तो एनडीए के पार्ट तो हम हैं ही।
कहीं ना कहीं ये नई सरकार जो बनी है तो नई सरकार के जो भी पहल हैं उनमें भी आप साथ सम्मिलित हैं? हाँ बिल्कुल, सरकार की पहल में मैं सम्मिलित, हर सकारात्मक कार्य में हमारा साथ रहेगा। जी। तो एक तरफ जहां चिराग पासवान ताबड़तोड़ नीतीश सरकार पे हमलावर हैं, तो दूसरी तरफ आप उनके योजनाओं में साथ देने की बात कर रहे हैं, तो देखिए, ये तो बिल्कुल तरीके से रास्ता साफ हो गया कि आप जदयू में फिलहाल में जाएंगे। नहीं नहीं, ये आपका आकलन है। देखिए, चिराग जी ताबड़तोड़ हमला कर रहे हैं, सरकार की जिन नीतियों का या व्यक्तिगत कर रहे हैं उसके बारे में मैं जवाब नहीं दूंगा, ये उनका क्षेत्र है। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं व्यक्तिगत रूप से और अपने जनहित में, और चिराग जी भी एनडीए के साथ हैं, ऐसा नहीं है कि चिराग जी एनडीए के साथ नहीं है। तो चिराग जी क्या कर रहे हैं ये सवाल आप उनसे पूछेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं क्या कर रहा हूँ ये मुझसे पूछेंगी तो ज़्यादा सही रहेगा। जहाँ तक पार्टी की विचारधारा का सवाल है, इस पे भी बेहतर चिराग जी जो प्रकाश डालेंगे वही सही होगा। मेरी सारी मुलाकातें व्यक्तिगत हैं, इससे पार्टी की विचारधारा से कोई संबंध नहीं रहा। जी। तो आप विधायक जी के बातों से ही लग रहा है कि ये भले ही चुप्पी साधे हुए हों, लेकिन ये हाल ही में ये भी कंफर्म कर दिया जाएगा कि ये जल्द ही जदयू में शामिल होने वाले हैं। भले ही ना बताएं, मेरी व्यक्तिगत राय है, लेकिन कहीं ना कहीं विधायक जी के बातों से ही पता चल रहा है कि जितने भी ये करीबी जा रहे हैं जदयू के, यानी कि एनडीए की सरकार में, उतने ही करीबी से विधायक जी जल्द ही शामिल होंगे। तो न्यूज़ फाउंडेशन के लिए पहली ये खबर है और आप देखते रहिए एक्सक्लूसिव। इस खबर में बस इतना ही। धन्यवाद।